हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी। और दोस्तों, एग्जाम की घड़ी बहुत ही पास आ गई दोस्तों, और इस संडे को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। और देखिए, पूरे साल आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आप सब इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पर, लास्ट के पलों में आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है दोस्तों, और जिससे कई बार आपका ये जो अटेम्प्ट होता है स्पॉयल हो जाता है। कुछ गलतियों की वजह से कई बार आपको ऐसा लगता है कि अगर हमने ये गलतियां ना की होती तो शायद हम इस अटेम्प्ट में बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाते। तो देखिए, आज के सेशन का जो पर्पस है वो यही है दोस्तों कि एग्जाम से जस्ट पहले या एग्जामिनेशन कंडीशन में या एग्जाम हॉल में वो क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है दोस्तों। वाई यू शुड अवॉइड दीज मिस्टेक्स डियर फ्रेंड। ये जो गलतियां हैं इन्हें अवॉइड करके आप अपनी जो पोटेंशियलिटी है, अपनी जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, इस एग्जाम में उसे बढ़ा सकते हैं। और देखिए, यही इस सेशन का पर्पस है कि कौन सी वो गलतियां हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है इस क्रूशियल टाइम में, जब एग्जाम आपके सामने आ चुका है और इस संडे को आप मॉर्निंग में एग्जाम देने वाले हैं। तो इस सेशन में हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे, कैसे इन गलतियों को अवॉइड किया जाए दोस्तों। और सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 10 ईयर। एंड यूपीएससी की इस जर्नी के दौरान यदि आपके कोई डाउट हैं, यदि आपके कोई क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो कई बार हम लास्ट मोमेंट पर कमिट करते हैं एग्जाम के जस्ट पहले दोस्तों, और उसकी वजह से कई बार हमारा अटेम्प्ट खराब हो जाता है दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, अब पढ़ने का जो समय है लगभग अब उसे आपको छोड़ देना चाहिए दोस्तों। जितनी पढ़ाई करनी थी आप उस पढ़ाई को कर चुके हैं दोस्तों। आज सैटरडे है दोस्तों, फ्राइडे इवनिंग और मैक्सिमम सैटरडे मॉर्निंग डियर फ्रेंड, यू शुड स्टॉप स्टडीइंग फर्दर डियर फ्रेंड। आपने चीज़ों को पढ़ा है, आपने चीज़ों को रिवाइज किया है, और आपको यह समझना पड़ेगा कि नाउ यू आर प्रिपेयर डियर फ्रेंड। लास्ट मोमेंट तक, रात को 12 बजे तक, रात को 1 बजे तक, देखिए ये पढ़ना सही नहीं दोस्तों। कई बार इसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने एंजाइटी लेवल को बहुत बढ़ा लेते हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं होता एग्जाम कंडीशन में। सो फर्स्ट एडवाइस इज, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अवॉइड, दैट नाउ यू शुड स्टॉप प्रिपेयरिंग, बिकॉज बाय नाउ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। और देखिए, कई बार आपको ऐसा लगता है कि अरे अभी तो मेरा ये चीज़ नहीं प्रिपेयर हुआ, यहाँ पर मैं चीज़ों को भूल रहा हूँ। पर देखिए, अब आपको ये समझना है कि प्रिपरेशन का समय समाप्त हो चुका है। रिलैक्स करिए, कंफर्टेबल होइए दोस्तों, और एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करके जाइए दोस्तों। काम रहिए, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट समटाइम वी कमिट अ मिस्टेक डियर फ्रेंड, वो ये होती है कि एग्जाम के टाइम पर दोस्तों, कई बार एग्जाम के टाइम पर आप एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचते हैं, आप लेट हो जाते हैं दोस्तों। तो सेकेंड थिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, दैट यू शुड ट्राई टू रीच एग्जाम सेंटर हाफ एन आवर बिफोर। 30 मिनट पहले आप पहुंच गए, 40 मिनट पहले आप पहुंच गए, सो दैट विल हेल्प यू। थोड़ा सा आपको एडजस्ट होने में मदद मिलेगी एग्जाम कंडीशन में दोस्तों। सो अनदर थिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो हाफ एन आवर पहले आपको एग्जाम सेंटर पर क्या करना है, पहुंच जाना है। दैट इज सेकेंड थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, कि आपको लेट नहीं होना है दोस्तों, लेट नहीं होना है दोस्तों। जब आप इस एग्जाम के लिए जा रहे हैं जिसके लिए आपने लास्ट 1 ईयर से या उससे भी ज़्यादा टाइम बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है, अब इस लास्ट मोमेंट पर आपको काम रहना है, आपको शांत रहना है दोस्तों, और बहुत ही काम और बहुत ही शांत रहकर आपको जाना है। एंजाइटी का लेवल है, मैं समझ सकता हूं, बट उससे आपको कंट्रोल करना है। कई बार इस एंजाइटी की वजह से भी आप एग्जाम में गलतियां कर देते हैं। गर्मी का मौसम है दोस्तों, कहीं पर भी आपका सेंटर हो सकता है वहां पर पानी की व्यवस्था हो सकता है थोड़ा दूर पर हो। अपने साथ आप वाटर बॉटल कैरी करिए, हो सके तो उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज मिला लीजिए दोस्तों। कई बार एग्जाम के दौरान ऐसा होता है कि आपको पानी की कमी होती है, आप टेंस रहते हैं, आप एंशियस रहते हैं दोस्तों। तो यू शुड कैरी ए वाटर बॉटल विथ यू, एंड इफ पॉसिबल यू कैन मिक्स सम ग्लूकोज, यू मे कैरी सम टॉफी, यू मे कैरी सम चॉकलेट्स, इफ सेंटर अलाउज यू, सो यू मे कैरी ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन हॉल। ये भी आप कर सकते हैं दोस्तों। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज डियर फ्रेंड, कि एग्जाम के जस्ट पहले, ठीक है, एग्जाम के जस्ट पहले देखिए आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको
ऑल द बेस्ट कहना भूल गया, ये लेट हो गया, आप नाराज हो गए दोस्तों, ठीक है। तो आप इन सब बातों में इंडल्ज नहीं होंगे दोस्तों। किसी पुराने दोस्त को कॉल करके आज मेरा यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तुम मुझे विश नहीं करोगे या विश नहीं, ये सब नहीं करना है आपको दोस्तों। आपको ऐसे किसी भी आर्गुमेंट में आपको इंडल्ज नहीं होना है। लास्ट मोमेंट में किसी के साथ भी, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे कैब ड्राइवर हो, चाहे आपका कोई पुराना दोस्त हो, यू आर नॉट सपोज टू इंडल्ज इनटू एनी कन्फ्लिक्ट, एनी क्वेरल डियर फ्रेंड। एग्जाम में मिनिमम डियर फ्रेंड, मिनिमम 80 एंड आइडियली 85 to 95 क्वेश्चन यू नीड टू अटेम्प्ट। अगर आपको लगता है कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, हो सकता है कि पहले राउंड में आप 25-30 क्वेश्चन ही कर पाएं, आपको ऐसा लगे कि पेपर क्या है, डिफिकल्ट है। कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए हैं और इस वजह से आप पेपर से बाहर हो गए हैं, कंपटीशन से बाहर हो गए। तो आइडियली मिनिमम 80 क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट एंड 80 to 90 के बीच में आपको जीएस पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो सभी के लिए डिफिकल्ट है दोस्तों, बट जिस लेवल की प्रिपरेशन आपने की है मिनिमम 80 क्वेश्चंस तक आपको अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों, ठीक है। जब आप बात करते हैं कि कैसे पेपर को सॉल्व किया जाए दोस्तों, तो फर्स्ट राउंड में आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिनको लेकर आप श्योर शॉट हैं। और देखिए, जिन क्वेश्चंस को लेकर आप श्योर शॉट हैं, बार बार मैं आपको बोलता हूं कि सेकेंड टाइम भी आप उसे रीड करिए। जनरली आपसे सिली मिस्टेक्स होती हैं उन क्वेश्चंस में जिन्हें आपको लगता है कि आप श्योर शॉट हैं। इन क्वेश्चंस में आप कई बार गलतियां कर देते हैं, जिनमें आप 50-50 के डाउट में हैं, उन्हें आप दूसरी बार पढ़िए, सेकेंड राउंड में उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। और थर्ड राउंड में दोस्तों यू शुड ट्राई टू रिव्यू, कि ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई गलती हो गई है या कोई क्वेश्चंस जो पहली बार आप नहीं समझ पाए थे अब आप उसे समझ पा रहे हैं, तो नाउ यू शुड ट्राई टू डू इट इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड आइडियली डियर फ्रेंड। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जिन क्वेश्चंस को लेकर आपको लगता है कि ये बहुत आसान लग रहा है, बहुत ही श्योर एंड शॉर्ट है, उसे आप दोबारा पढ़िए। सेकेंड टाइम यू शुड ट्राई टू रीड इट इन ऑर्डर टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स इन दीज क्वेश्चंस डियर फ्रेंड। अब कई बार ऐसा होता है कि आपसे कोई आंसर गलत आपने मार्क कर दिया, सी मार्क करना था आपने बी मार्क कर दिया। देखिए, आप व्हाइटनर यूज करने लगते हैं, बट व्हाइटनर का यूज रेयरली करना है दोस्तों, रेयरली करना है। जब आपसे इस तरह की कोई गलती हो गई है कि आपने अपना रोल नंबर में कुछ गलती मिस्टेक कर दी है या अपना सेट नंबर आपने गलत कर दिया है, कोई दूसरा ओएमआर सीट आपको नहीं मिल रहा है, रेयर केस में ही आपको व्हाइटनर का यूज करना है। अदरवाइज कोई अगर आपने आंसर गलत टिक कर दिया, वहां पर आपको व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। ये बात भी आपको एग्जाम हॉल में ध्यान रखनी है। देखिए, सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है दोस्तों, बहुत ही केयरफुली करना है और बहुत ही केयरफुली अपने आंसर्स को क्या करना है, मार्क करना है। समटाइम इट अपीयर्स कि क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लग रहा है, बट वो आसान क्वेश्चन ही होते हैं जहां पर आप सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो यू आर नॉट सपोज टू कमिट एनी सच सिली मिस्टेक्स डियर फ्रेंड। जहां तक बात आती है सीसैट के क्वेश्चंस की डियर फ्रेंड, तो शुरू में आप जो टफ सीसैट के क्वेश्चंस हैं उन्हें स्किप करिए दोस्तों, और बाद में आप फिर से इन्हें पढ़ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ईगो का क्वेश्चन मत बनाइए कि मैंने तो मैथ बहुत अच्छे से पढ़ी है, मैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा ही करूंगा, और आप अपने 7, 8, 10 मिनट एक ही क्वेश्चन पर क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो डोंट मेक इट ए क्वेश्चन ऑफ योर ईगो, पर्सनल ईगो डियर फ्रेंड। शुरू में आप आसान सवाल करिए, टफ क्वेश्चंस को आप बाद में करने की कोशिश करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस क्वेश्चन को आप आंसर कर रहे हैं आंसर शीट में, ओएमआर शीट में, उसी को आप मार्क करिए, क्योंकि अगर यहां पर आपने कोई गलती की तो आगे के आपके सारे आंसर क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो देखिए, इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन डियर फ्रेंड। एंड इफ समवन अमंग यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर 2026 एग्जाम in a very strategic manner, in a very comprehensive manner, so we at Analytics IS dear friend are going to launch new batch from 5th of June। और इस बैच को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट्स है दोस्तों, जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप, ऑप्शनल, सारी चीज़ों की तैयारी एक ही कोर्स के तहत आपको कराई जाएगी, बहुत ही चैनलाइज तरीके से। तो अगर इसको लेकर आपके कोई डाउट है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स।